everybody, I hope you all are doing absolutely well. Welcome to my YouTube channel. I am Ruhani. I am a first year economics honor student at Lady Shri Ram College, Delhi University. I scored 100 percentile in English, economics and political science in CUET 2022. और अब since CUET 2023 is round the corner, I have been getting a lot of questions from my juniors कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करे, डोमेन कैसे करे. सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट सिट डाउन एंड मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल वेर इन आई आंसर ऑल योर डाउट्स एंड हेल्प यू क्रैक द एग्जाम. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में कि उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे रहता है और उसको कैसे आपको एस करना है एग्जाम को. सबसे पहले एग्जाम को समझना जरूरी है, उसका पैटर्न समझना जरूरी है. तो हम ये कैसे करेंगे? बेसिकली मैंने आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है उसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया. 1 इज वोकैबुलरी, सेकेंड इज योर पैराग्राफ / रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड थर्ड वन इज योर ग्रामर सेक्शन. सो बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो पेपर में इन सब ब्रांचेस से ही क्वेश्चंस आते हैं. सो मेरे लिए इन माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय पर्सपेक्टिव vocabulary plays a major role in the entire English language test. अगर आपकी vocabulary strong है you can crack the exam मतलब बहुत अच्छे से. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बिकॉज अगर आपकी vocabulary strong होगी तो आप RCs आराम से सॉल्व कर पाओगे और ये 2 सेक्शंस आपके प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे. उसके अलावा जो ग्रामर सेक्शन है दैट इज मोर और लेस लाइक जो आपने पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड तक, 8th to 10th जो भी आपने अभी तक आपका फाउंडेशन क्रिएट हो चुका है दैट इज मोर देन इनफ और वो मोस्टली आपको अच्छे से हो जाएगा. नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन इज वोकैबुलरी. और वोकैबुलरी पे फोकस करना कैसे है आई विल टेल यू दैट. सो देयर इज दिस बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. उसके अंदर यूनिट्स हैं. सो अगर आप वो यूनिट्स अच्छे से कर लेते हो तो आपका मेजर जो वोकैबुलरी का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा. क्योंकि उस बुक के अंदर ऑथर ने हर डोमेन से आपके लिए वोकैबुलरी के वर्ड्स इकट्ठे करे हुए हैं, जिससे क्या होता है आपको मोर और लेस वर्ड्स रिपीट होते हुए दिख जाएंगे. अगर आप कुछ और रेफरेंस मटेरियल से उसको अटैच करो तो क्या होगा कि ओवरलैपिंग वर्ड्स हो जाएंगे. क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम कम है और हमारे पास वोकैबुलरी तो खत्म ही नहीं होगी, इतनी ज्यादा है. तो कितना करें इज इम्पॉर्टेंट. तो आपको ऐसे करना है अपना वोकैबुलरी सेक्शन कि आप उसको अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बना के क्रिएट करो और उसको प्रॉपरली एस करो. तो आपके वोकैबुलरी इज मेजर पार्ट जो मैंने आपको बताया. करना कैसे है? नंबर 1 यू कैन रेफर टू द बुक विच आई हैव टोल्ड यू. अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो देयर इज दिस यूट्यूब वीडियो, आई थिंक 12 आवर्स की एक वीडियो है जिसमें नॉर्मन लुइस पूरी कराई हुई है. तो विच वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है, दोनों ही वेज आर इक्वली गुड. अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, जैसे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं वोकैबुलरी सॉल्व करने में. तो वोकैबुलरी में और क्या क्या आता है मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ. इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आपको वो आ जाएं शॉर्ट आपके मार्क्स वहीं बन जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितने भी ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बैंकिंग का एग्जाम हो गया, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए इनकी प्रेपरेशन कराते हैं. तो इनको आप इनकी वीडियोस को बिंज वॉच करना शुरू करो. इससे क्या होगा कि आप जब एक चीज को देखते हो रिपीटेटिवली तो क्या होता है आपको आपके दिमाग में उसका इम्प्रिंट क्रिएट हो जाता है. और कहीं ना कहीं आई एम वेरी श्योर कि आपके वो वर्ड्स अकर करेंगे और आपका पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी. तो वोकैबुलरी आप ऐसे करो. ठीक है. सेकेंड इज ग्रामर. ग्रामर मैंने आपको जैसे बताया जितना भी अपने अभी तक पढ़ा हुआ है वेल एंड इनफ, एंड उसको और आप क्या कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो. जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रेपोजिशंस में कंफ्यूजन क्रिएट होनी बहुत एविडेंट है. तो उसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि आप ऑन इन इन सब चीजों में कंफ्यूज हो सकते हो. तो इसके लिए अच्छे से प्रेपोजिशंस को ब्रश अप करो, क्योंकि मुझे याद है एक डायरेक्ट क्वेश्चन उससे भी आया था. अदर देन दैट आप अपनी पूरी बेसिक ग्रामर को गो थ्रू करो. दैट वुड बी मोर देन इनफ. उसकी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. उसके अलावा अब आते हैं आरसीज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके मेरे को क्वेश्चन आया था कि कैसे होते हैं, मतलब आर दे वेरी टफ और आर दे वेरी इजी.
मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे आर मॉडरेट, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी। और जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, जैसे कि इजी, मॉडरेट और थोड़ा सा ट्रिकियर एज पे। जो अब इजी होगा वो तो एक डायरेक्ट आपको एक आध लाइन में से उसका आंसर मिल जाएगा। मॉडरेट में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि ये यहाँ पे था, और जो ट्रिकियर होता है उसके अंदर आपको इन्फर करना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टली पैराग्राफ के अंदर नहीं मिलेगा, पर आपको उसमें इन्फरेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कोई एक लाइन दी होगी कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हुआ, तो उसकी वजह से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? कोई भी नॉर्मल आप बुक्स उठाओ या फिर बहुत सारा मार्केट में मटेरियल है, उसमें से कोई भी अपना एक बुक उठाओ जिसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। ऐसे नहीं कि हमारे को सब करना है कि ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। बिकॉज हो क्या सकता है कि बहुत सारा करने के चक्कर में आप बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे। क्योंकि होता क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि आपने इतना सारा पढ़ा है। आपको उस टाइम जो क्वेश्चन आए उसको अच्छे से आंसर करना है। दैट इज द एग्जैक्ट एम फॉर यू। तो फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जितना कर रहे हो उसे अच्छे से करो। इस फोमो में मत रहो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो आपने करा है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रेपरेशन। दिस इज द एग्जैक्ट जो आपको अपने दिमाग में अभी लगा के चलना है कि मैं अपनी प्रेपरेशन को ट्रस्ट करूं। जितना मैंने अभी तक किया या जो मैं अभी करूंगी या करूंगा वो मैं अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तो आपके लिए ये। और उसके अलावा रिसोर्सेज को लिमिटेड रखने से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चैनल्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत कुछ मत करो। अगेन उसको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको इनलाइन रखो, और जो आपको 1-2 जगह से अच्छे से समझ आ रहा है जस्ट स्टिक टू दैट, राइट। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि कितने मॉक्स करने हैं, क्या मॉक्स ही करूं बस। अब मैं मतलब मॉक्स का क्या करूं? तो बेसिकली मॉक्स के लिए अब आप क्या कर सकते हो कि आप यू कैन फोकस ऑन डूइंग एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स जाने से पहले। अगर आपके पास अभी प्रिपरेशन शुरू करी है तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। अभी से मॉक्स मत उठाओ। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट डूइंग लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक कर लो। बिकॉज आपको ये रियलाइज करना है कि मॉक्स आर नॉट द सोल बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन, दे ओनली सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन। मतलब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि मेरा कितना अच्छे से हुआ है। अभी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी मॉक्स में मत जाना, पर अगर आपका हो चुका है ऑलमोस्ट सब कुछ तो मॉक्स करने शुरू कर सकते हो आप। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे अगेन मॉक्स करने हैं। मॉक्स जस्ट गिव यू एन आइडिया कि पेपर कैसा आएगा, क्या करना है उस टाइम फ्रेम में, कैसे बैठ के आपका माइंड फ्रेम कैसा होगा, मेंटली आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रेपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। द सोल पर्पस ऑफ मॉक्स इज दैट, राइट। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर कुछ भी अभी भी और है, प्लीज मेक श्योर टू पोस्ट इट इन द कॉमेंट्स। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। And till then, keep studying, keep learning. I'll see you next time. Thank you. Bye-bye.